दोस्तों आज की तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली यह कि जुमे की नमाज और उस नमाज से पहले एक बड़ी साजिश रची जाती है। यह साजिश किसने रची, इस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस मस्जिद के अंदर नमाज अता होनी थी वहां पर अचानक से एक जानवर का कटा हुआ सिर बरामद होता है। वैसे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं मीट को देखकर, लेकिन इस घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यही नहीं, यह जहां हुआ है वहां पहले से ही 12 तारीख को एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया, और यह आंदोलन उस एवज में खड़ा हुआ है जहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी। अब आगे आपको जो खबर दिखाऊंगा उसके बाद यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी ने वक्फ संशोधन विधेयक और उसका जो कानून बना है उसके बाद उसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति विचारधारा और अंदर खाने जो प्लानिंग सेट है मुसलमानों को लेकर, उसका भंडाफोड़ कर दिया है, जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया कि क्या एक एक करके साथी उसके छोड़ने जा रहे हैं। और खबर अंबानी परिवार से जुड़ी हुई भी है। खबर गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले आपको बता दें कि 12 तारीख को आगरा में यानी कल राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान करनी सेना ने किया। करनी सेना क्या? करनी सेना वही जिसकी भावनाएं आहत होती हैं। वो बात अलग है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराजा, राजा, महाराजा, राजे रजवाड़े और क्षत्रिय समाज के राजाओं के बारे में गंदगी उगलते हैं तो ये कान में उंगली डालकर बैठ जाते हैं। मैंने पहली बार ही देखा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ बोला, वो भी गुजरात से आवाज उठी थी। उससे पहले ना देखा ना उसके बाद देखा अभी तक। अब करनी सेना ने ऐलान किया कि 12 अप्रैल को वो राणा सांगा के सम्मान में जयंती में कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उनका पॉलिटिकल रवैया है रामजीलाल सुमन को लेकर। लेकिन उससे पहले ही एक मस्जिद के अंदर क्या कुछ हुआ है, पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर वहां से सामने आई है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मस्जिद, जूते चप्पल रखे हुए हैं, या कि वहां पर लोग मौजूद हैं, बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो निकलकर आई और से सचिन गुप्ता नाम के एक पत्रकार हैं। उन्होंने क्या लिखा? उत्तर प्रदेश आगरा की जामा मस्जिद में बैग के अंदर जानवर का कटा हुआ सिर रखा मिला है। यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। यह गंभीर मसला अगर हिंदुओं से जुड़े किसी मसले पर होता तो आप जानते हैं कैसे तमाशा करते, लेकिन जामा मस्जिद के अंदर एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है। जुमे की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। मुसलमानों में आक्रोश है, खुलासे की मांग है। मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति भी दिखा है। अब आप कहेंगे कि अचानक से यह आगरा में क्यों हुआ? क्योंकि आगरा में दूसरे ही दिन राणा सांगा की जयंती वाला मसला है। दरअसल ये पूरा मसला पहले समझिए। औरंगजेब को लेकर एक मसला शुरू होता है। बीजेपी बेहद खुश नजर आती है। खुश इसलिए क्योंकि औरंगजेब वर्सेस यानी मुसलमान वर्सेस हिंदू वाला उसका जो एजेंडा है वो क्लियर हो रहा था। इसलिए अबू आजमी के जरिए वो समाजवादी पार्टी में निशाना साध रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के एक नेता सामने आते हैं, रामजीलाल सुमन, और संसद के अंदर उन्होंने पुराने इतिहास को खोलकर रख दिया कि बाबर से चिड़िए, औरंगजेब से चिड़िए, शाहजहां, जहांगीर, सबसे चिड़िए, लेकिन ये बाबर आया कैसे? कौन बुलाकर लाया था? राणा सांगा के लिए जैसे ही बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की शह पर सारा क्षत्रिय समाज नहीं, क्योंकि क्षत्रिय समाज देख रहा है कि औरंगजेब वाला जो मसला है उसे उठाया किसने और किस तरीके से उठाया। वो जानते हैं, इतिहास पढ़े लिखे हैं ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज के। लेकिन जो एक संगठन हर एक समुदाय और हर एक जाति में वो कैसे सियासतदानों के हाथ में खेलता है हर कोई जानता है। करनी सेना का तो कई बार खुलासा हो चुका है। तो करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर दिया। इससे बीजेपी थोड़ी बेचैन हुई। बेचैन इसलिए हुई कि उसका उम्मीद यह थी कि हिंदू वर्सेस मुसलमान रहे, ठीक है, लेकिन चूंकि रामजीलाल सुमन दलित नेता है और बीएसपी के उत्तर प्रदेश में विलुप्त होने की कगार पर जो पार्टी बैठी है उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, यानी दलित वोटर्स शिफ्ट हुए बीजेपी की तरफ। और अब रामजीलाल सुमन जो कि दलित नेता है, उनके खिलाफ ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज खड़ा होगा तो क्षत्रिय वर्सेस दलित हो जाएगा, और इस लड़ाई में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होगा। या तो भारतीय जनता पार्टी को खोलकर अपने कोर वोटर क्षत्रिय समाज का साथ लेना पड़ेगा तो दलित वोटर्स भाग जाएंगे, नुकसान होगा। और दलितों का साथ देते हैं तो पहले से ही क्षत्रियों के नाराजगी का फलसफा वो देख चुके हैं, 240 सीटों पर सिमट गए थे। तो इस खेल को दोबारा से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाए, बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया है, करवाया है, भी तो खुलासा होगा। लेकिन फायदा बीजेपी का किस में? क्षत्रिय वर्सेस दलित में नहीं, हिंदू वर्सेस मुसलमान में। इसलिए करनी सेना के आंदोलन जहां पर रामजीलाल सुमन के बयान के बाद आगरा में खास तौर पर रखा गया, उसमें खेल यह है कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान रहे तो ज्यादा बेहतर है। अब लीजिए एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, इससे जुड़ी हुई पूरी तैयारी की जा रही है। यह करनी सेना के आंदोलन से पहले की तस्वीर है, देखिए।
अब आप बताइए, कुछ लोग इसको लेकर कह रहे हैं, जैसे सचिन गुप्ता ने लिखा, आगरा पुलिस ने दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया, 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना का प्रोग्राम है। हालांकि पुलिस इस कार्यक्रम से जुड़े मुख्य लोगों को हाउस अरेस्ट करने की तैयारी में है। रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ करने वाले ओकेंद्र राणा की तलाश जारी है। अब इस खबर को जरा, अगर जो लोग ये बता रहे हैं, ऐसा साफ साफ नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है उसको इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि क्षत्रिय वर्सेस क्या होता है, उनका तो हिंदू मुसलमान वाला खेल है। लेकिन ये क्षत्रिय वाला एजेंडा लाया कौन, आपको मैं समझाता हूं। जब क्षत्रिय समाज लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से नाराज हुआ था तो दो नेताओं को उत्तर प्रदेश में लगाया गया था काम पर। एक थे राजनाथ सिंह और दूसरे योगी आदित्यनाथ। माना जाता है कि राजनाथ सिंह चूंकि नर्म स्वभाव के नेता है, उनके मुकाबले योगी आदित्यनाथ की बात ज्यादा क्षत्रिय समाज के युवा नेता सुनते हैं। कहा यह भी गया कि योगी आदित्यनाथ चाहते तो क्षत्रिय समाज को उत्तर प्रदेश में ठंडा कर सकते थे, शांत कर सकते थे उनकी नाराजगी को, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वहां ठनी हुई थी मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, इसीलिए उन्होंने ऐसे और शह दी। लेकिन अब हालात ये बन रहे हैं कि फिर से वही एक्टिविटी हो रही है कि योगी जाएंगे, कोई और आएगा, ये तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में अपने सबसे मजबूत कड़ी को आगे कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि लीजिए। तो आपको लगता है उसी प्रदेश का मुखिया जो खुद क्षत्रिय समाज से आते हो और क्षत्रिय समाज के लिए काम करते हो, उनकी पुलिस के करनी सेना पर ये लाठी डंडे चला पाएगी? नहीं, कतई नहीं। मसला यह है कि करनी सेना जो लखनऊ पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में गंदगी उगल रही थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वहां पर करनी सेना कुछ करती है और कोई उन करने से रोके तो शायद उसकी तैयारी है कि विरोध करने वालों पर लाठी डंडे चलाए जाए। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है, कोई गुरेज वाली बात नहीं है। अब आइए एक और खबर, न्यूज 24 की खबर है। अशोक चौधरी ने, आप जानते होंगे, ये नीतीश कुमार के खासम खास हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या लिखते हैं, पहले क्या कहा इन्होंने, पढ़िए। हमारी पार्टी जेडीयू को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? किसी नेता की औकात नहीं जो बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इस तरह से कर सके जैसे नीतीश जी ने की है। अब आप समझिए, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचती। फिर पढ़िए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, फिर पढ़िए। किसी नेता की औकात नहीं है, कोई भी राजनेता हो, जो बीजेपी के साथ तो रहे लेकिन वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके जैसे नीतीश जी ने की। यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती है, ये अशोक चौधरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी से भिड़ गए अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन क्या वाकई अल्पसंख्यकों को अपना इस देश का हिस्सा नहीं मानती बीजेपी? मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नीतीश जी के सरकार में मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब इससे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है? अब आइए, एक ये लेटर निकल कर आया, अश्विनी वैष्णव को ये लेटर लिखा गया है। कुल कितने एमपी ने लिखा है इसे देखिए। इसे 130 से ज्यादा एमपीज जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए उन्होंने लिखा। इसमें बताया गया सेक्शन 443 है डीपीडी एक्ट, जिसके जरिए आरटीआई लॉ जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बहुत कमजोर हुआ। उसको लेकर यह लिखा गया है कि एक मजबूत कदम उठाइए और यह गलत हो रहा है, इसे कमजोर किया जा रहा है आरटीआई एक्ट को। आपको यकीन नहीं होगा, आप इन सब में उलझे हुए हैं कि करनी सेना ने ये कह दिया, 12 तारीख को ये होने जा रहा है। ये इधर आरटीआई एक्ट को इतना कमजोर किया जा रहा है कि कल अगर आप सवाल पूछने जाएंगे तो आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या तो आपको जवाब तो मिलेगा ही नहीं और उसका कहीं अपील भी ना कर पाए। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक एक करके कैसे चीजों को कमजोर किया जा रहा है इस देश को उलझाकर, आप समझ सकते हैं। अब आइए खबर आई है India.com की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का एक बेहतरीन एंटीलिया बनाया जिसमें वो रहता पूरा परिवार, आप जानते हैं। लेकिन अब वो उन्हें खाली करना पड़ रहा है। क्यों खाली करना पड़ रहा है, उसमें पूरी कहानी लिखी है। क्योंकि उसे दोबारा से एरिया इज क्लेम टू हैव बीन बिल्ट ऑन द लैंड ऑफ द वक्फ बोर्ड। ये दावा ये भी किया गया था एंटीलिया जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। तमाम दावों के बीच अभी खाली करने की खबर है। स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि वजह क्या रेनोवेशन का काम चल रहा है, किस चीज का, ये बताया नहीं गया। अब महमूद प्राचा है, उन्होंने एक ट्वीट किया, FIR has been registered by CBI headquarter against official and law officer of CBI। यानी CBI हेडक्वार्टर ने CBI की तरफ से एक FIR दर्ज की गई, किसके खिलाफ? CBI के लॉ ऑफिसर्स के खिलाफ, ऑफिशियल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ GOI एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स फॉर सीकिंग टू मैनेज CBI। दिस इज गोइंग टू बी बिग इफ ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने बताया कि CBI ने CBI के अधिकारियों के खिलाफ और तो और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो कई और अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की है। ये इस चीज के लिए कैसे CBI को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, सारे अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए क्या कुछ दावपेच चले जा रहे थे, उन्हें मैनेज करने की कोशिश हो रही थी, इसका खुलासा हुआ और इसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। बस महमूद प्राचा कहते हैं कि जो FIR लिखी गई है ना, लिखी ना जाए, इस पर अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि CBI कितनी ईमानदारी से काम करती है। नमस्कार।